हाँ जी, तो गाइज़ ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.2 जिसमें वो कह रहा है अ सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर इज़ सप्लाइंग पावर टू एन आरएल लोड, यानी कि एक इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव रेजिस्टिव कह लें, मिक्स हुआ है, ठीक हो गया जी। तो एक ऐसा लोड है जिसे सेमी कन्वर्टर सिंगल फेज हमारा जो डिवाइस है वो पावर सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, सेमी कन्वर्टर हमने पढ़ा था कंट्रोल्ड डिवाइसेस में, तो उसके फार्मूलाज आपके जहन में होने चाहिए। कैप्सूल तो मैंने दिया हुआ है, अब आपकी मर्ज़ी, आपने खाया है, हज़म किया है कि नहीं। आगे देखें, वो कहता है फ्राम एन एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट आरएमएस एंड 50 हर्ट्स, यानी कि ये इनपुट है, वी एस हमें दिए गए हैं। वी एस इज़ इक्वल टू 220 वोल्ट। तो मैंने आपको बोला था जब भी क्वेश्चन में वी एस मिले उसी वक्त आप वी एम निकाल लें, क्योंकि वो आपके काफ़ी काम आने वाले होते हैं। वी एम आपको फार्मूला पता है, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी एस होता है। तो वी एस की वैल्यू 220 है, 220 ज़रबे अंडर रूट 2, तो ये मेरे पास आ जाते हैं 311 वोल्ट है अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके बाद वो हमें दे रहा है फ्रीक्वेंसी से अभी लेना देना नहीं, आगे बढ़ते हैं। द आउटपुट लोड करंट ऑफ रेक्टिफायर इज़ 9 एम्पेयर। आउटपुट करंट जो उसे मिली है आई नॉट, वो हमारे पास है जी 9 एम्पेयर। एंड फायरिंग एंगल अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है पाई/4। और आगे वो कहता है डिटरमाइन कीजिए एवरेज एंड आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। तो बच्चों आपको याद होनी चाहिए सेमी कन्वर्टर के लिए हमारे ये फार्मूलाज क्या थे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वी नॉट एवरेज पहले निकालूंगा। तो सेमी कन्वर्टर हमारा होता गया है, हमने असल में पढ़ा हुआ है सिंगल फेज़ फुल कन्वर्टर, यानी सिंगल फेज़ फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ये उसका नाम है। लेकिन एक में ये होता है कि हमारा हाफ वेव के ऊपर कंट्रोल होता है जिसे हम सेमी कन्वर्टर कहते हैं। डैट्स वाई उस फार्मूले में हमारे पास था वी एम डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1 + cos अल्फ़ा। अगर तो आपको याद है तो बहुत ही बेस्ट है, अगर जिन बच्चों को नहीं याद उनके लिए यही मेरी कह लें आप सबसे गुजारिश है कि जाके एक दफ़ा कैप्सूल खाते हैं। 311/पाई इंटू 1 + cos पाई/4 आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ले जी, मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है 169.04 वोल्ट। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, काफ़ी दिनों से यार मैंने भी आपको एक जहन में ये कह लें एक डिस्कर्जेंस डाल दिया, जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाना चाहता हूँ। एक आपके जहन में ना कन्फ्यूजन बैठ की हुई है कि कौन सा मोड इस्तेमाल करें, रेडियन का इस्तेमाल करें या डिग्री का, कौन हमें आंसर सही देगा। देखें मेरी बात सुने, जब आप एंगल को पाई वगैरह में आप पुट करना चाहते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, तब आपने क्या इस्तेमाल करना है, तब आपने रेडियन में ले जाना अपने कैलकुलेटर को। अगर डिग्री में पुट करना चाहते हो तो देखो ये 169 आंसर दे रहा है बिकॉज ये रेडियन में था, इसका एंगल रेडियन में पुट हुआ है। अब अगर मैं इसको डिग्री में वापस लेके जाता हूँ तो मुझे 45 डिग्री पुट करना होगा, क्योंकि डिग्री की फॉर्म में ये जो पाई/4 है ये 45 डिग्री होता है। डैट्स वाई आपको आंसर जो है गलत मिल रहे होते हैं। देखें 311.1/पाई, ये पाई तो पाई है ना, ये तो फार्मूले का पाई है। देख लेते हैं, वैसे हमें पता चल जाएगा इस पाई से कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। और 45 डिग्री पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। 45, ये यहाँ से डिग्री लगाते हैं, ये ब्रैकेट बंद, और ये देखें आंसर सेम आया। यानी कि डिग्री के अंदर आपको यहाँ पे जो एंगल होगा अल्फ़ा का, वो आपको कन्वर्ट करना होगा डिग्री की फॉर्म में। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री में है, रेडियन में लेके जाते हो फिर आप पाई/4 लिख सकते हो, अदरवाइज़ आपको आंसर गलत मिलता है। ये मैंने यहाँ पे आजमा के देखा, 198 आ रहा था अगर मैं डिग्री में पाई/4 रखता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना है। तो अब हम निकालेंगे वी नॉट RMS, तो वो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब ये सेमी कन्वर्टर है तो इसके लिए हमें याद है कि वी एस √1/पाई इंटू पाई माइनस अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा, ये हमारे पास इसका फार्मूला था। तो देखें मुझे याद है यार, आपको क्यों नहीं हो सकता, आप भी कर सकते हैं। तो वी एस की वैल्यू यार अब मैं आपके सामने यार ये यहाँ पे एक दफ़ा पुट करूँगा, फिर उसका आंसर लाऊंगा। उससे बेटर है डायरेक्ट कैलकुलेटर को देते हैं, वो सारे आंसर निकाल के देता है। देखें वी एस की वैल्यू है 220, ये आ गया 220। उसके बाद नेक्स्ट आ गया √1/पाई, ठीक है, इनटू देखें पाई माइनस अल्फ़ा, यानी कि पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह क्या लिखोगे, डिग्री में लिखोगे, क्योंकि ये डिग्री में है इस वक्त कैलकुलेटर, तो डायरेक्ट 45 डिग्री भी लिख सकते हो ऐसे।
क्योंकि ये मैंने कन्वर्जन सीखी हुई है, मैथ है, मैथ में आपको सिखाया जाता है रेडियन और डिग्री कैसे आप इसमें कन्वर्जन में आती हैं। तो पाई/4 45 डिग्री होता है, ये मैंने लिख लिया, ठीक है जी। ब्रैकेट इसकी ऑफ आगे प्लस साइन 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, देखें साइन 2 इंटू 45 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। फिर ये ब्रैकेट ऑफ, ये वाली ब्रैकेट ऑफ हुई, फिर ये वाली ब्रैकेट ऑफ, फिर होल की ब्रैकेट ऑफ, ये सारा आपके पास आ गया। ये तो मैथ एरर आ गया। शायद हमें यहाँ पे कुछ करना पड़े, शायद इसको 90 डिग्री करना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो सकता है। चलें इसको 90 डिग्री कर देते हैं, क्योंकि देखो बच्चों 2 ज़रबे 45 करेंगे 90 ही आ जाएगा। अभी भी सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है मेरे ख्याल में बच्चों। अगर हमें पाई में से 45 माइनस करना है, यानी कि यहाँ तो सब कुछ अब डिग्री में करना होगा। यहाँ पे जो पाई है ना, इसको शायद 180 डिग्री लिखना पड़ेगा, 180 डिग्री। अभी भी एरर आ रहा है, रुक जाए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। साइन 90 को अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे जी, साइन 90 का आंसर आता है 1। मैं यहाँ पे 1 लिख के देखता हूँ, अभी भी एरर दे रहा है, यानी अभी भी कुछ यहाँ पे गलती है। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे लिख लेते हैं पाई। बच्चों मेरे ख्याल में इस वी नॉट आर एम एस के लिए ना आपको कैलकुलेटर को रखना पड़ेगा रेडियन मोड में, ठीक है। तो रेडियन मोड में आप कर लें, ठीक है। ज़्यादा बेटर यही है, डिग्री में लिखने की बजाय ना रेडियन मोड में कैलकुलेटर को चलाएं। तो वो कैसे करना है ये देखें, सिंपल सी बात है, शिफ्ट दबाएं, ये फिर मोड, और ये चौथे नंबर पे रेडियन है, रेडियन में चला जाएगा आपका कैलकुलेटर। अब आप इजीली इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। हाँ तो बच्चों देख सकते हो रेडियन मोड में मैंने सब कुछ पाई की फॉर्म में लिखा है, यानी कि जैसे होना चाहिए। एंगल को पाई में लिखा है, उसके बाद साइन के आगे भी देखें 2 से अगर हम पाई/4 को ज़रब देते पाई/2 आना था, मैंने वो लिखा है। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेटर अब रेडियन मोड में आंसर दे रहा है 227.4। तो आप इस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, 227.4 वोल्ट। तो ये आपकी ए जूस सॉल्व होती है। अब बी जूस जो है, ये मैंने कहीं यहाँ पे सॉल्यूशन देखे हैं जो हमें यहाँ पे कह लें गलत रास्ते पर भटका देते हैं, जो कह लें हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे होते। लेकिन काफ़ी कह लें रिसर्चिंग के बाद मुझे इसके एग्जैक्ट आंसर्स पता चले हैं। देखें पीक थायरिस्टर करंट बच्चों, पीक वैल्यू, पीक की बात हो रही है। अगर मुझे थायरिस्टर करंट का पीक वैल्यू चाहिए, आई थायरिस्टर पीक, तो उसके लिए सिंपल सी बात है यार कि आपको वोल्टेज की भी पीक वैल्यू चाहिए होगी जो कि वीएम होती है, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करोगे तो थ्रू ओहम्स लॉ आपका ये हल हो जाएगा। अब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, यहाँ पे एनीवेयर वी हैव रेजिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो इशू आ रहा है वो है रेजिस्टेंस का। हमें रेजिस्टेंस गिवन ही नहीं है पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, देखें काफ़ी सिंपल सी बात है। रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है, आउटपुट साइड की रेजिस्टेंस। उसको मालूम करने का सिंपल सा तरीका है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट, ठीक है, ओहम्स लॉ से ही। R इज़ इक्वल टू वी नाट डिवाइडेड बाई आई नाट। अब यहाँ पे बात आती है यार कौन सा वी नाट, RMS का वी नाट या आई नाट, यानी कि कौन सी होगी। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको ये जो सिंपल आई नाट गिवन है ना, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब कि ये एवरेज फॉर्म में वैल्यू है, आई नाट एवरेज है ये, ठीक है। और ऊपर पुट होगा फिर वी नाट एवरेज। तो आप ये वैल्यूज़ पुट करें 169.04 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 169.04 डिवाइडेड बाय 9। तो ये जो पीछे शोर आ रहा है बच्चों, इसके लिए माजरत, हमसायों के घर में थोड़ा सा काम चल रहा है। तो ये 18.8 ओहम आ रहा है, ठीक है जी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वीएम की वैल्यू देखें आपके सामने 311.1 वोल्ट, बटे में आ जाएगी रेजिस्टेंस जो कि 18.8 है। तो अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, 311.1 तकसीम 18.8, तो ये बच्चों मेरे पास आता है 16.5 ही कह लें, 16.5 एम्पेयर थायरिस्टर का पीक करंट। अब उसके साथ और भी थे एवरेज और RMS। तो देखो बच्चों थायरिस्टर का अगर आप एवरेज और RMS निकालना चाहते हो, काफ़ी इनके सिंपल फार्मूलाज होते हैं। आई थायरिस्टर इंटू एवरेज इज़ इक्वल टू, तो बच्चों देखो थायरिस्टर का वही फार्मूला जो हम चौथे चैप्टर में भी आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। आई थायरिस्टर एवरेज का सिंपल फार्मूला होता है IDC
एवरेज के लिए यही होगा आई डी सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो डी सी यहाँ पे करंट हमें कितना गिवन है, यानी कि डी सी मीन्स आउटपुट में जो करंट आ रहा है वो है हमारा 9 एम्पेयर यार, आई नॉट इसे समझो, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4.5 एम्पेयर। अब मैं आगे की बात बताता हूँ। जो बच्चों इसका हमारे पास फार्मूला होता है ना आई थायरिस्टर, आगे दूसरा क्या है यार आर एम एस का। तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको दिखाया जाता है। कई उस्ताद आपको एग्जैक्ट ये कह देते हैं कि अंडर रूट 2 से डिवाइड करें काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन our book there are many cases of thyristor RMS current। तो डैट्स वाई मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो आप हर जगह पे अप्लाई कर पाओगे। कहीं पे भी आई थायरिस्टर RMS आ जाती है ना, तो बच्चों वहाँ पे आप ये फार्मूला एप्लीकेबल कर सकते हो। IDC मतलब कि जो आपके आउटपुट साइड पे आपको करंट मिल रहा है वो इनटू 1 डिवाइडेड बाय, देखिएगा ज़रा आपको समझ आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, चैप्टर 4 पहले मैंने करवा दिया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। 1/2 पाई इंटू, आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था पाई माइनस अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, याद है बच्चों। देखें मैंने एग्जैक्ट आपके सामने फार्मूला लिख के रख दिया। अब आपको याद है तो बहुत ही बेहतरीन है, अदरवाइज़ यार माजरत, क्योंकि याद होना चाहिए आपको। मैंने बोला था कि थायरिस्टर की RMS करंट हमेशा यहाँ से चेंज करेगी, यानी वो 2 पाई ही रहेगा, पाई माइनस अल्फ़ा ही आएगा। आई डी सी जो है ना बच्चों, यहाँ पे हमारा वहाँ पे था वी एस ओवर आर। वी एस ओवर आर इज़ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास करंट का ही फार्मूला बनता है आई डी सी का। डैट्स वाई यहाँ पे डायरेक्ट आई डी सी लिखा गया है। अब आपको पता आई डी सी कितनी है, 9 है। इनटू वैल्यूज़ आप सारी पुट करके देख लो, जो आपके पास इसका रिजल्ट निकलता है वो पुट करो। 1/2 पाई इंटू पाई, पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है बच्चों। और साथ में आपको पता है क्या आना है, साइन 2 अल्फ़ा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने पढ़ाया हुआ है कि सेमी कन्वर्टर के बटे में यहाँ पे 2 नहीं आता, इसके साथ 2 नहीं आता। तो यार ये थायरिस्टर करंट है, थायरिस्टर करंट्स का फार्मूला सेम रहता है, ठीक है। करंट्स को कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि वोल्टेज किस तरह से चल रहा है, या कहीं पे ये चेंज लाता है या कहीं पे ये चेंज लाता है। करंट्स मेन उसके फार्मूले में अपना सेम फार्मूला इस्तेमाल करती है। यही फार्मूला आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। वो और बात है कि 3 फेज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो देखें साइन 2 अल्फ़ा अगर मैं करता हूँ पाई बाय 4 को, तो वो रह जाएगा साइन पाई बाय 2, जो कि आपको पता है साइन 90 डिग्री पे 1 देता है, तो 1/2 भी इसे लिखा जा सकता है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा अपनी मर्ज़ी से। मैं इसको टोटली तौर पे कैलकुलेट करके आपको आंसर बताता हूँ, क्योंकि यार मैं इसके कई सॉल्यूशंस देख चुका हूँ। जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि ये क्वेश्चन सारा अपलोड करें, उनके भी कहने के जो उन्होंने मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसके अंदर भी एक इशू है कि वो फार्मूले को एग्जैक्ट तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनकी वजह से उनके कई आंसर गलत आए हुए हैं। और बच्चे उसी को फॉलो करेंगे, पेपर में अप्लाई करेंगे, देन दे गॉट। तो हाँ, तो बच्चों ये मेरे पास आ रही है 6.1 एम्पेयर। ठीक हो गया, तीनों करंट्स फाइंड आउट हो गई। नाउ वी मूव अवर थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं थर्ड पॉइंट में। वो कह रहा है एक्टिव एंड रिएक्टिव इनपुट पावर्स निकाल के दें। तो एक्टिव पावर आपको पता है पी से ही मेंशन की जाती है, ठीक है। तो इसको आप पी के साथ मेंशन करेंगे एंड देन फाइंड आउट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी सिंपल सी बात है, वोल्टेज होने चाहिए बच्चों। दूसरे नंबर पे आपके पास करंट होनी चाहिए। करंट आप डीसी ही इस्तेमाल करेंगे, आई डीसी जो आपको गिवन है 9, ठीक है। और दूसरे इसके साथ आपको एंगल भी लिखना पड़ेगा, काज अल्फ़ा। आपको पता है बच्चों कि जो आपके पास एक्टिव पावर होती है वो काज का इस्तेमाल करती है, काज के फंक्शन का, और जो रिएक्टिव पावर होती है वो साइन के फंक्शन का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज कौन से आएंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे एक गलती करेंगे, वो कहेंगे सर वी नॉट एवरेज ही यहाँ पे पुट कर दें। यही मेन आपकी गलती है यार। असल में वी नॉट एवरेज नहीं पुट करते। वी नॉट एवरेज का मतलब मैं आपको बताता हूँ असल में क्या मसला है। यहाँ पे हमने पावर में बच्चों हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं, हमारा एंगल 0 डिग्री पे होता है पावर के अंदर ये रूल है शुरू से। तो डैट्स वाई यहाँ पे जब 0 डिग्री आप पुट करो, देखो अल्फ़ा की जगह अगर 0 डिग्री पुट होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा 2, क्योंकि काज 0 डिग्री पे 1 होता है। तो 2 VM डिवाइडेड बाय पाई आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 VM डिवाइडेड बाय पाई, अदरवाइज आपको डायरेक्ट वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। यार करके देख लो। चलो हम 2 VM डिवाइडेड बाय पाई ही लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें 2 VM की आपको वैल्यू पता ही है 311.1, और बटे में आ गया अपना पाई, साथ में ID का वैल्यू जो कि 9 है, और काज ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स पाई बाय 4।
तो इसको सॉल्व करें, आपको पावर मिल जाती है आपकी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 311.1 मल्टीप्लाई बाय cos पाई बाय 4 पे देता है √2, यानी इसने बटे में ही जाना है यार, बटे में ही ठोक देते हैं इसको, डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स ऑफ √2। तो देखते हैं बच्चों क्या आंसर आता है। 1260.4 वाट। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक्टिव पावर आ गई। रिएक्टिव पावर की बात करूं तो उसको एस से भी मेंशन किया जाता है, क्यू से भी मेंशन किया जाता है, जैसे आपको बेटर लगे। अब इसके अंदर बच्चों पास केस क्या होगा, सारा कुछ वही होगा, वोल्टेज भी वही होंगे, करंट भी आपके पास मैक्सिमम करंट ही रखी जाएगी, डीसी करंट मतलब, और बस फंक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फा आ जाएगा, लेकिन आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि साइन जो है ना, साइन और काज बच्चों सेम आंसर देते हैं पाई बाय 4 पे, इतना आपको पता होना चाहिए। एंगल की चेंजिंग से आंसर डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे एंगल भी है जिनमें साइन का कुछ और आंसर आ रहा होता है और कास पे कुछ और आंसर आ रहा होता है। तो कभी ऐसा ना कीजिएगा कि आप समझे कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर हमेशा बराबर होगा। ये तो यहाँ पे कह लें एंगल का तकाजा है कि 90 डिग्री होल एक क्वाड्रेंट होता है जिसमें हम हाफ लाई पे करके बैठे हैं, जिसका मतलब है यहाँ इस साइड पर भी इतना ही पावर है, उस साइड पर भी इतना ही पावर है। तो डेट्स वाई इसको भी सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 1260.4 ही, लेकिन आप इसका यूनिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, VAR। अब मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। तो इनको पर बुलाया जाता है वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, ठीक है जी, यानी कि रिएक्टिव वोल्टेज एंड एम्पेयर, या रिएक्टिव पावर ही डायरेक्ट कह लो, ठीक हो गया। ये आपका थर्ड पॉइंट क्लियर होता है। अब फोर्थ पॉइंट पे है इनपुट पावर फैक्टर। वो कह रहा है कि मुझसे पावर फैक्टर फाइंड आउट करके दें। देखो बच्चों, पावर फैक्टर के आपको मैंने कई फार्मूलाज पढ़ाए हुए हैं कि ऊपर आउटपुट पावर रखो, नीचे इनपुट पावर रखो, काम डन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पावर का फार्मूला चलता है ना, वो यही है कि मैक्सिमम वोल्टेज साथ में काज ऑफ अल्फा आ जाता होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वोल्टेज का जो पार्ट होता है वो यही हम लेते हैं 0.9। हम 0.9 टाइम्स ऑफ अगर काज अल्फा करें तो बच्चों हमें पावर फैक्टर मिल जाता है। ये फार्मूला पावर फैक्टर का इन द केस ऑफ सेमी कन्वर्टर एंड फुल कन्वर्टर, ठीक है। तो 0.9 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा मतलब कि पाई बाय 4। तो ये देखते हैं कितना आता है आपका। ये क्वेश्चन अभी हल हो गया समझो बस। तो 0.64 आपका बच्चों पावर फैक्टर है। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।